क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। शुरू करते हैं सीधा। क्वेश्चन है इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल then prove that the bisectors of pair of alternate interior angles are parallel। क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन होगा सारे 2 से 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन है if two parallel lines are intersected by a transversal then show that the bisectors of any pair of alternate interior angles are parallel। फिगर बनाते हैं। उसने कहा टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का हमने मार्क कर दिया, ये मार्क होता है पैरेलल का, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। चलो अब उसके बाद कहता है बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो। कहता है इनके बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर ये आया मतलब ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ही यही है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक इसका बाइसेक्टर, ठीक है। चलो इसका नेम ए बी सी डी पी क्यू, यहां पे एम और यहां पर ये हो गया एन। चलो एक और यहां पर इसको ओ नाम दे देते हैं और इसको पी तो हो चुका, उसको आर नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलो बाइसेक्टर है तो ये इसके इक्वल 1 2 3 4। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास गिवन क्या है, उसने कहा कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है और ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, ये हमारे पास गिवन है। तो गिवन में तो सिर्फ इतना आएगा, इन फिगर, शुरुआत यहीं से होगी, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, PQ is the transversal, full stop, ON and NR, ON and NR are the bisectors of alternate interior angles, of alternate interior angles। बस और कुछ नहीं गिवन। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है कि ये ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर्स, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट में आएगा OM पैरेलल RN, OM पैरेलल RN, ये हमें प्रूव करना है। ओवर। प्रूफ शुरू करते हैं। पहले तुम सोचो कि कैसे हम OM को RN के पैरेलल लाए। अब हमने डिस्कस किया था, मैं एक बार और आज रिपीट कर देता हूं। जब भी हमें दो पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो इंस्टेंट 3 चीज हमारे कंसिडरेशन में आनी चाहिए। एक, वहां पे ऑल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, वहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, वहां को इंटीरियर सप्लीमेंट्री 180 हो सकता है। 3 आइटम वहां पर हो सकती है। जैसे भी वहां पे जरूरत होगी उसका यूज होगा। वहां ऑल्टरनेट एंगल भी हो सकते हैं, वहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकते हैं और वहां को इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री मतलब 180 भी हो सकता है। इसका उल्टा, अगर हमें कहीं पर पैरेलल लाइन प्रूव करना है तो ये जो 3 कंडीशन है, ऑल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर एंगल, इन तीनों में से एक आइटम हमें प्रूव करके देनी पड़ेगी। इन तीनों में से एक आइटम हमें प्रूव करके देना पड़ेगा। तो अब सोचें कि कैसे हम इसको इसके पैरेलल लाए। तो देखो, ऑल्टरनेट है तो ऑल्टरनेट पे ही खत्म होगा। अब इसको इसके पैरेलल आने के लिए हमें डिसाइड करना है कि हम 1 = 3 ला के दें या 2 = 4 ला कर दें या 1 = 4 ला करके दें या 2 = 3 ला करके दें। सोचो। अब क्योंकि हमें ऑल्टरनेट से इसको पैरेलल प्रूव करना है तो हमें एंगल ऐसे पकड़ने पड़ेंगे जो ट्रांसवर्सल के साथ भी बने हो और उन लाइंस के साथ भी बने हो जिनको हमें पैरेलल प्रूव करना है। हमें ऐसे एंगल इसमें सिलेक्ट करने होंगे जो ट्रांसवर्सल के साथ भी बने हों और जिन लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है उसके साथ भी बने हों। तो देखें हम कौन से हो सकते हैं।
एंगल 1 देखते हैं। एंगल 1 इस पैरेलल के साथ तो है जिसको प्रूव करना है पैरेलल, लेकिन ट्रांसवर्सल ये वाली है कि एंगल 1 इस PQ के साथ बना हुआ है, नहीं, उससे तो बहुत दूर है वो तो इसको टच कर रहा है, पैरेलल को तो टच कर ही नहीं पा रहा है इस ट्रांसवर्सल को। 2 को देखते हैं। 2 इस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, इसके साथ बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, ट्रांसवर्सल के साथ बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, तो एंगल 2 पास हो गया। एंगल 2 पैरेलल और ट्रांसवर्सल इसके साथ बना हुआ है, 2 आएगा, तो ऐसे ही 3 भी आएगा। 4 इस पैरेलल को टच कर रहा है, उसका तो उससे कोई मतलब नहीं है, इस पैरेलल को, इस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, उसके साथ तो 4 है, लेकिन ट्रांसवर्सल के साथ 4 नहीं आ पाया, तो वो फेल हो गया। इसका मतलब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल ही लाना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमसे कोई गलती ना हो इसलिए मैं 3 और 1 एंड 4 को हटा रहा हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अब क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल पैरेलल है तो ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, तो ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट लेंगे। एंगल AMN इक्वल एंगल CNP, है ना, एंगल CNP, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सी ऑल्टरनेट पकड़ लिए। चलो, हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें अगर वो बाइसेक्टर दिया गया है तो वहां हाफ या डबल जरूर अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, कहीं पे हाफ अप्लाई होता है, कहीं पे डबल अप्लाई होता है। अगर वो बड़ा एंगल है, बड़े से छोटे में जाना है तो हाफ लगाएंगे, और छोटा है उससे बड़ा पकड़ना है तो डबल लगाएंगे। तो हम सोचे कि यहाँ पे हाफ अप्लाई होगा या डबल, सोचो, बिल्कुल हाफ अप्लाई होगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर ये पूरे पूरे बड़े एंगल ऑप्ट किया है। इससे हमें छोटा एंगल 2 छोटा एंगल 3 लेना है, तो हाफ अप लगाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में आएगा और हाफ दिस इक्वल हाफ दिस, नेक्स्ट लाइन में अलग से लिखोगे हाफ एंगल AMN इक्वल हाफ एंगल CNP। अब इसका हाफ कौन सा होगा, 2, उसका हाफ कौन सा होगा, 3। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया, बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस OM पैरेलल NR जो हम लाना चाहते थे। इसके जस्ट बात लिखी है, पूरा मैं इसका प्रेजेंटेशन ही रिपीट कर रहा हूं जैसे तुम सॉल्यूशन में मुझे भेजोगे। गिवन और टू प्रूफ मैं तुम्हें बता चुका हूं। प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में शुरुआत आपकी ऐसी होगी, शुरू में आप लिखोगे सिंस AB पैरेलल CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल, रीजन दे दोगे गिवन, ओवर। उसके बाद लिखोगे दिस इंप्लाइज ये एंगल इक्वल ये एंगल, रीजन डाल दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओवर। नेक्स्ट में लिखोगे और हाफ दिस इक्वल हाफ दिस, ठीक है, रीजन डाल दोगे पीछे बिकॉज ON एंड RN आर द बाइसेक्टर्स, पीछे इस लाइन के पीछे रीजन डालोगे बिकॉज ON एंड RN आर द बाइसेक्टर्स। नेक्स्ट लाइन ये आ जाएगा, कोई रीजन नहीं आएगा क्योंकि बाइसेक्टर का रीजन हम ऊपर लिख चुके हैं। इसको लिखने के बाद जस्ट इसके बाद लिखोगे बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज इंप्लाइज OM पैरेलल RN, OM पैरेलल RN, हेंस प्रूव, ठीक है। अगर इसमें कोई पॉइंट कहीं से ना समझ आया हो, वीडियो को 2 बार दोबारा सुनो, दोबारा उस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझ आ रहा, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां अटक रहे हैं उसको ऑडियो मैसेज मुझे भेजोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली इसका उल्टा है, मैं सीधा इसी फिगर से उसको तुम्हें समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, वो क्वेश्चन ये है इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। नोटिफाई करता हूं, लास्ट क्वेश्चन में शुरू में था इफ 2 पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, यहां पर है 2 लाइंस, पैरेलल की बात नहीं कर रहा। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, वो ये 2 लाइनें ये है, पैरेलल का साइन मैंने यहां से हटा दिया, पैरेलल नहीं दे रही है हमें। वो कहता है इफ 2 लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सच दैट
द बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। अब हमें दे रहा है ये, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। अब मैं रिपीट करता हूं, उसने हमें दिया कि ये सिर्फ दोनों लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हुई है, बस। तो पैरेलल क्या है? तो गिवन में हमें पैरेलल है कि जो ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर वाली लाइन है OM और RN, ये आपस में पैरेलल है। यहां मार्क कर दो, अब की बार यहां पैरेलल का साइन मैंने लगा दिया। कहते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल हैं, तो प्रूव करो ABCD के पैरेलल होगी, ये हमें लाना है। गिवन में हम लोग लिखेंगे इन फिगर, शुरुआत यहीं से होगी इन फिगर। लाइंस AB एंड CD पैरेलल नहीं लिखेंगे इनके लिए, लाइन लास्ट में हमने लिखा था AB पैरेलल CD, है ना। तो यहां लिखेंगे वो गिवन में लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल PQ, फुल स्टॉप। OM and RN are the bisectors of alternate interior angles, full stop, such that OM parallel RN, given में लिखोगे such that OM parallel RN over to prove, next time to prove में लिखोगे AB parallel CD, next time to prove में लिखोगे AB parallel CD over। अब शुरू करते हैं प्रूफ की बारी। देखो ऑल्टरनेट की बात की है तो ऑल्टरनेट से ही लेंगे, फिलहाल जो उसने दिया उससे तो शुरुआत कर ही लेते हैं। प्रूफ में हम शुरुआत वो इसमें करेंगे, पैरेलल कौन सी है? ये तो है नहीं, ये पैरेलल है, इसी से शुरुआत करते हैं। प्रूफ में लिखते हैं सिंस OM पैरेलल RN, सिंस OM पैरेलल RN and PQ is the transversal and PQ is the transversal, तो this implies angle 2 equal angle 3। यही ले सकते और तो ले नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल ये है, ट्रांसवर्सल ये है, पैरेलल और ट्रांसवर्सल के साथ तो 2 और 3 ही बनेंगे, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3। फिर दोबारा वही चीज आई, बाइसेक्टर इसमें भी दिया गया है, तो वहां जहां जब बाइसेक्टर मिलेगा हाफ या डबल अप्लाई होने के चांस वहां पर रहते हैं, तो डिसाइड करना है यहाँ हाफ लगाएं या डबल लगाएं। सोचो, जब बड़े से छोटे में आना हो तो हम हाफ अप्लाई करते हैं, छोटे से बड़े में जाना है तो डबल अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या सोचा? डबल ही सोचा होगा। हमें 2 यहां तक नहीं चाहिए, हमें तो ये पूरा यहां तक चाहिए। 3 तो एक पार्ट है, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें तो ये पूरा यहां तक चाहिए। तो क्या लगेगा? डबल अप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम में लिखूंगा और ट्वाइस एंगल 2 इक्वल ट्वाइस एंगल 3, ठीक है ना। अब एंगल 2 का डबल कौन? सोचो, एंगल 2 का डबल कौन? ये क्या नाम है इसका? एंगल AMN, पूरा लास्ट वाले का उल्टा है, एंगल AMN। और 3 का डबल कौन सा? ये पूरा, और इसका नाम क्या है? CNM। बट ये पूरे एंगल आ गए, बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल CD, दिस इंप्लाइज AB पैरेलल CD, हेंस प्रूफ। मैं प्रूफ एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे तुम मुझे लिख करके भेजोगे। प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस OM पैरेलल NR एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल, पीछे रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल एंगल 3, पीछे रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट टाइम और लिखोगे ट्वाइस एंगल 2 इक्वल ट्वाइस एंगल 3, पीछे रीजन आ जाएगा बिकॉज OM एंड RN आर द बाइसेक्टर्स, ठीक है। ओवर। नेक्स्ट टाइम ये आ जाएगी, कोई रीजन नहीं आएगा क्योंकि बाइसेक्टर का ऊपर दे चुके हैं, उसी की वजह से आया। इस लाइन के जस्ट बाद अब हम लिखेंगे बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इंप्लाइज AB पैरेलल CD, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इसी के जैसा क्वेश्चन है, इफ 2 पैरेलल लाइंस intersected by a transversal
साथ साथ बना भी लेते हैं। If two parallel lines intersected by a transversal, ठीक है बना दिया, then prove that the bisectors of corresponding angles, पहले वही ले लेते हैं, bisectors of corresponding angle, a pair of corresponding angle, सेलेक्ट कर लो, मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनके bisectors are parallel, तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, एल इज द ट्रांसवर्सल, फुल स्टॉप, OM and NP are the bisectors of corresponding angles, to prove OM parallel NP, बात करते हैं प्रूफ की। अब लास्ट क्वेश्चन ऑल्टरनेट पे था, ऑल्टरनेट से शुरू हुआ, ऑल्टरनेट पे खत्म हुआ, ये क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग से शुरू हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पे भी ही खत्म होगा। तो चलो हमें इसके पैरेलल प्रूफ करना है, ट्रांसवर्सल यहां है, पहले तो हम ये सोचें कि कौन से पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बॉटम पे इक्वल बोले जाएं, दिखाए जाएं, कि जिसके बाद हम कहें कि ये इसके पैरेलल है। हम 1=4 लें या 2=3 लें या 1=3 लें या 2=4 लें, सोचो कौन से एंगल लास्ट में इक्वल बोलने के बाद हम बोलेंगे कि ये पैरेलल हो गए बाइसेक्टर। तो जिन बाइसेक्टर को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो हमें ऐसे एंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो उन लाइंस को भी टच करता हो और ट्रांसवर्सल को भी टच करता हो। ढूंढते हैं, पहले हम देखते हैं एंगल 2 इस OM लाइन जिसको पैरेलल प्रूफ करना उसके साथ तो आ रहा है, कि एंगल 2 इस ट्रांसवर्सल तक आया, नहीं आया, तो 2 तो नहीं आ सकता। 4 की बात करो, 4 इस लाइन जिसको पैरेलल प्रूफ करना उसको तो टच कर रहा है, लेकिन ट्रांसवर्सल तक आया, नहीं आया, तो 4 भी नहीं हो सकता। अब देखो 1 इस होने वाली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दोनों के साथ बना हुआ है, 1 आएगा, 2 हटा दो। 3 होने वाली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है, 1 हमारा ऑफ होगा, 4 को हटा दो। तो इसका मतलब हमारा काम 1 और 4 3 से ही बनेगा। शुरू करते हैं। तो वही सारा इसका फॉर्मेटिंग इसकी होगी। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे AB since AB पैरेलल CD एंड L इज द ट्रांसवर्सल, पीछे रीजन आ जाएगा गिवन। दिस इंप्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग ही लेंगे, वही हमें दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज एंगल LMB इक्वल एंगल LNC, है ना, एंगल LMB इक्वल एंगल LNC बाइसेक्टर है। हाँ, इसके पीछे रीजन लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके पीछे रीजन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट लाइन, बाइसेक्टर है तो हाफ या डबल तो आएगा ही। अब सोचो यहाँ पे हाफ लगाएं या डबल, बड़े से छोटे में आना है तो हाफ लगेगा, छोटे से बड़े को पकड़ना है तो डबल आएगा। तो क्या लगेगा, हाफ लगेगा, क्योंकि बड़ा लिया छोटा पकड़ना, बड़ा लिया छोटा पकड़ना। नेक्स्ट नो, हाफ दिस इक्वल हाफ दिस अलग से लिखोगे, और हाफ दिस इक्वल हाफ दिस, ऊपर वाले का हाफ 1 आएगा, नीचे वाले का हाफ 3 आएगा। जब हाफ लगा दोगे पीछे रीजन डालोगे, बिकॉज OM एंड NP आर द बाइसेक्टर्स। नेक्स्ट टाइम जब हाफ लगाओगे तो पीछे रीजन डालोगे, बिकॉज OM एंड NP आर द बाइसेक्टर्स। नेक्स्ट टाइम तुमने हाफ पकड़ लिए, कोई रीजन नहीं आएगा, क्योंकि बाइसेक्टर का ऊपर रीजन जा चुका है। इसके जस्ट बाद अब हम क्या लिखेंगे, बट दीज आर ऑल्सो corresponding angles, but these are also corresponding angles, these implies OM parallel NP, OM parallel NP, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली इसका उल्टा, तुम समझ ही गए होगे अब आगे क्या होगा।
अब वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एल। अब इसके लिए उसने पैरेलल नहीं कहा, सिर्फ कहा टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। उल्टा हो गया, नहीं मैंने गलत बोल दिया, मैं दोबारा बोलता हूं। वो कहता है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, full stop, if the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. उसने कहा ये अगर पैरेलल है, ये बाइसेक्टर अगर पैरेलल है, अब की बार यहां पैरेलल का साइन मार्क कर दिया, तो प्रूव करो कि ये पैरेलल होगी। गिवन में तो आएगा इन फिगर AB lines AB and CD intersected by transversal L, full stop. OM and NP are the bisectors of this and this, such that OM parallel NP, such that OM parallel NP हम ऐसा लिखेंगे। अब प्रूफ की बात शुरू करते हैं, सीधा सॉल्यूशन पे आता हूं, तुमको पता लग गया सब कुछ क्या होगा। प्रूफ है, अब हम लिखेंगे सबसे पहले सिंस OM parallel NP, OM parallel NP and L is the transversal, so this implies angle 1 equal angle 3, angle 1 equal angle 3। नेक्स्ट एंड और क्या होगा, डबल या हाफ, बिल्कुल डबल, और ट्वाइस एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 3। एंगल 1 का डबल कौन सा लूं, ये पूरा आ जाएगा, तो एंगल LMB। एंगल 3 का डबल कौन सा लूं, ये पूरा क्या नाम है, LNC, but these are also corresponding angles, hence AB parallel CD, hence AB parallel CD। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो प्रेजेंटेशन शुरू में आपने प्रूफ में लिखा सिंस OM parallel NP and L is the transversal, पीछे रीजन आएगा गिवन। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज एंगल इक्वल बता दिएगा, रीजन आएगा corresponding angles। नेक्स्ट टाइम ट्वाइस से इक्वल ट्वाइस से रीजन आ जाएगा बिकॉज ये एंड ये आर द बाइसेक्टर्स, बिकॉज ये एंड ये आर द बाइसेक्टर्स। उसके बाद हम यहाँ आ गए, कोई रीजन नहीं आएगा क्योंकि बाइसेक्टर का रीजन था वो हम ऊपर दे चुके हैं। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे बट दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस AB पैरेलल CD। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें उसने हमसे कहा दिस पैरेलल दिस, ये फिगर है, दिस पैरेलल दिस, प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 प्लस एंगल 3। हमें गिवन है, मैं सीधा इसका प्रेजेंटेशन की भी कर लेता हूँ बात। गिवन में तो आएगा इन फिगर AB पैरेलल CDE, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। तो प्रूफ में आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 प्लस एंगल 3, 180 प्लस एंगल 3। चलो अब इसमें कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, थ्रू C ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB या DE। वो हमारी करने वाले की अपनी मर्जी है कि हम किसके पैरेलल ड्रॉ करें। तो मैं C से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और पैरेलल टू AB होगा वो मेरे लिए, ठीक है। मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूं। मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया M
और एन। मैंने कंस्ट्रक्शन में अब हम लोग लिखेंगे थ्रू सी ड्रॉ लाइन एम एन पैरेलल टू ए बी। ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई। यहां मैं थोड़ी नेमिंग भी कर देता हूं चेंज, या इसको मैं पूरा लिख देता हूं सी, और यहाँ पे एंगल 3 सॉरी एंगल 2 और एंगल 4 मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। अब ये ध्यान रखना, मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया एंगल सी का, मैंने सी से सिर्फ एक पैरेलल ड्रॉ की है, बाइसेक्टर नहीं हो सकता ड्रॉ। ठीक है, चलो तो मैं प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल सी इक्वल 180 प्लस एंगल 3। हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा थ्रू सी ड्रॉ लाइन एम एन पैरेलल टू ए बी। अब प्रूफ की बात करते हैं। देखो ए बी तो सी डी के डी ई के पैरेलल है, डी ई ए बी के पैरेलल है ना, यही कहो ए बी डी के पैरेलल है, और ए बी एम एन के भी पैरेलल है, अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये इसके पैरेलल भी है, ये गिवन में है, और ये इसके पैरेलल भी है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये इसके भी पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल, तो क्या हुआ? तो ये भी इसके पैरेलल हुआ, तो ये भी इसके पैरेलल हुआ ना, तो इसका मतलब तीनों लाइनें भी पैरेलल हो गई। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये इसके पैरेलल है ऐसा गिवन होने की वजह से, ये इसके पैरेलल है ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो जब ये दोनों ही एक एक करके इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब फिर तो तीनों आपस में पैरेलल होंगे। तो दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल एम एन पैरेलल डी। तो प्रूफ जब हम लिखेंगे तो प्रूफ में आप लिखोगे ऐसे, सिंस ए बी पैरेलल डी ई गिवन, नेक्स्ट एंड ऑल्सो ए बी पैरेलल एम एन बाय कंस्ट्रक्शन। तो दिस इंप्लाइज, तीसरी लाइन में लिखोगे दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल एम एन पैरेलल डी ई। इसको डाल दोगे नंबर 8, इसको डाल दोगे नंबर 8। अब आगे चलते हैं। देखो अब लिखोगे नाउ ए बी पैरेलल एम एन, ए बी पैरेलल एम एन एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी इज द ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, एंगल 1 और 2 इसमें रिलेशन बताओ क्या होना चाहिए, एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? बिल्कुल को इंटीरियर एंगल्स, और उनमें क्या होता है, वो उनका सम 180 डिग्री होता है। हमने 7 से पढ़ना शुरू किया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे नाउ ए बी पैरेलल एम एन एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री नंबर 2, इक्वल 180 डिग्री नंबर 2। ठीक है, या इसको नंबर 1 रहने की जरूरत नहीं है, यहां पे डाल दो नंबर 1। इसके पीछे रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स ओवर, यही छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम लिखोगे नाउ अगेन एम एन पैरेलल डी ई, एम एन पैरेलल डी ई एंड डी सी इज द ट्रांसवर्सल। अब की बार तो यही है ना, इसकी ट्रांसवर्सल है ना। नाउ एम एन पैरेलल डी ई एंड डी सॉरी एम एन पैरेलल डी ई एंड सी डी इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 और एंगल 3 में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? सोचो, एंगल 4 और एंगल 3 में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज एंगल 4 इक्वल एंगल 3, पीछे रीजन डाल दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नंबर 2। अब क्या करें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो कर दो प्लस, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, लेफ्ट को लेफ्ट से इक्वल, राइट को राइट से 180 प्लस एंगल 3, 180 प्लस एंगल 3, लेफ्ट को लेफ्ट से प्लस कर दिया, राइट को राइट से। अब देखो एंगल 1 प्लस 2 एंड 4 को मिला के कौन सा एंगल बना? C इक्वल 180 प्लस एंगल 3 जो हम लाना चाहते हैं। सीधा सीधा, कोई खास बात नहीं है। कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आए, वीडियो को दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। एक एक चीज को मैंने वैसे खुद ही कई बार रिपीट किया है, फिर भी ना समझ आए तो पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे अपना ऑडियो मैसेज भेजिए। नेक्स्ट,
और जिनका ज्योमेट्री पोर्शन, जो भी स्टूडेंट्स जिनका ज्योमेट्री पोर्शन, जिन्होंने अपना ज्योमेट्री पोर्शन शुरू से ही अच्छा मेंटेन करके रखा है, 7th क्लास में 8th क्लास में, जिन्होंने ज्योमेट्री पे अच्छा डिवोशन पहले से पहली क्लासेस में दिया हुआ है, उन्होंने अपनी ज्योमेट्री अच्छी पहले से रखी हुई है, उनको एग्जैक्टली एक बार में समझ आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। जिन्होंने कभी ज्योमेट्री पे ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं और या ज्यादा कभी डिवोशन नहीं दी, तो उनको हो सकता है समझने में दिक्कत आए, और डेफिनेटली वो दिक्कत आनी भी चाहिए। नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टू एंगल्स which have their arms parallel are either equal or supplementary। कहने का मतलब ये, फिगर वाइज इसको समझना, इसके दो केसेस बनते हैं बेटा, एक ही एंगल बना, एक ही एंगल बना। नेक्स्ट, एक ही एंगल बना और एक ऐसे एंगल बना। इसने कहा कि दो एंगल्स की आर्म्स आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन मैसेज ये है, प्रूव दैट टू एंगल्स, ये देखो यहां पे दो एंगल है ना, इसमें भी ये दो एंगल है ना, कहते हैं टू एंगल्स which have their arms are parallel। इस एंगल की ये आर्म आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। इस एंगल की ये आर्म पैरेलल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इसमें अगर देखें तो ये दो आर्म आपस में पैरेलल है और यहाँ पे दो ये आर्म्स आपस में पैरेलल है। प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये या तो आपस में इक्वल होंगे या आपस में सप्लीमेंट्री मतलब 180 होंगे, या तो आपस में इक्वल होंगे और या आपस में सप्लीमेंट्री 180 होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो पहले तुम सोचो कैसे करोगे इसको, पहले इसी को देखो कि ये आपस में इक्वल होंगे या 180 होंगे, इसी की बात करो, पहले सोचो। तो इसके लिए इतना टाइम काफी है, अब मुझसे सुनेंगे। देखो 1, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूं 2, और ये अपनी तरफ से डाल, ये तो 3 है। हमें जजमेंट 1 और 3 पर देना है, हमें जजमेंट 1 और 3 पर देना है। 2 तो हमारा हेल्पिंग वर्क का करेगा, क्या होगा देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 में क्या लिंक होना चाहिए, फिर रिपीट करता हूं, ये दो लाइंस आर पैरेलल, ये इज द ट्रांसवर्सल। नेमिंग तुम्हें अपने आप करनी है, नेमिंग मैं नहीं करवा रहा, तुम लिखोगे दिस पैरेलल दिस, जो भी नेमिंग की होगी, एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, रिजल्ट डाल दोगे गिवन। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, सोचो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यहां पीछे रिजल्ट डाल दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नंबर 1, अब अगेन सिंस दिस पैरेलल दिस, जो भी तुमने नेमिंग डाली होगी, सिंस दिस पैरेलल दिस, और अब की बार ये इज द ट्रांसवर्सल, है ना, रिजल्ट डाल दोगे गिवन। सिंस दिस पैरेलल दिस एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 और एंगल 3 में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एंगल 3 इक्वल एंगल 2, रिजल्ट डालोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 2 1 के भी इक्वल है, 2 3 के भी इक्वल है, या ऐसा कह लो 1 भी 2 के इक्वल है और 3 भी 2 के इक्वल है। तो क्या मिला, दोनों 3 भी आपस में इक्वल होंगे, भाई ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हुए। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल 1 इक्वल एंगल 3। तो इस फिगर में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब जरा उसकी बात करते हैं। यहां पर ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये अपनी तरफ से मैंने डाल दिया 3। तो नेमिंग तुम्हें अपने आप करनी है। अब क्या बोलेंगे, सिंस ये पैरेलल, ये जो भी तुमने नेमिंग की होगी, एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, जो भी तुमने इसको नेमिंग किया होगा, पीछे रीजन आ जाएगा गिवन। तो दिस इंप्लाइज 1 और 3 में सोचो क्या रिलेशनशिप है, 1 and 3 में सोचे हम क्या रिलेशनशिप है,
को-इंटीरियर एंगल्स, और वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री 180। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओवर। चलो इसको डाल दो नंबर 1। सिमिलरली नाउ दिस पैरेलल दिस, जो भी तुमने नेमिंग की होगी, और ये आपकी बार इज द ट्रांसवर्सल। रीजन डाल दोगे पीछे गिवन। तो दिस इंप्लाइज 3 और 2 में क्या रिलेशनशिप है, 3 and 2 क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल एंगल 2 नंबर 2। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल एंगल 2। अब आ जाओ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 3 को हम किसके इक्वल आए हैं, एंगल 3 को हम 2 के इक्वल आए हैं। तो इस 3 की जगह एंगल 2 रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल हम लाए हैं कोरस्पॉन्डिंग। तो इस 3 की जगह मैंने डलवा दिया एंगल 2 इक्वल 180 लिखा है। तो हमने क्या देखा इस फिगर में, एंगल 1 और 2 क्या आ गए सप्लीमेंट्री आ गए, 180 आ गए। तो आज के लिए इतना ही। ये सभी क्वेश्चन तुम मुझे पूरा प्रेजेंटेशन पूरी रीजनिंग के साथ करके भेजोगे। जिन्हें जो स्टूडेंट्स जिन्हें भी प्रेजेंटेशन की ठीक से हैबिट नहीं है, क्योंकि 7th और 8th में हमने ज्योमेट्री पे ज्यादा मेहनत नहीं की, इसलिए हमें वो हैबिट नहीं है। उस चीज पर अगर डिवोशन दिया होता, प्रैक्टिस में लाया होता, तो आज हमारे भी ये पोजीशन होती। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखो, पूरा पूरा लिखो, बार बार लिखो। हैबिट में ये सारी चीजें आ जाएंगी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने रेक्टिफाइड और फुल प्रूफ प्रेजेंटेशन वाले सॉल्यूशन भेजे थे। उसी पैटर्न पर उसी तरीके से तुम्हें इनके लिए भी कोशिश करनी है कि पूरा पूरा प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्यूशन सबमिट करो। और आज तो मैंने हर सॉल्यूशन पर, हर प्रूफ पर पूरा पूरा गिवन टू प्रूव रीजन सारा एक्सप्लेन किया ही है। बस उसको अपनी हैबिट में लाने की जरूरत है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारी हैबिट में आएगी ही। आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।